नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। घड़ी में रात के 8:30 हुए हैं और खेल दुनिया की तमाम खबरों को समेटकर हम हाजिर हैं आपके साथ। मैं हूं धर्मेंद्र और आज के हमारे खास मेहमान हैं गौस मोहम्मद, फुटबॉल कमेंटेटर। स्वागत आपका। बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र जी, सबको नमस्कार। आपके साथ हम चर्चा करें उससे पहले सुर्खियों पर डाल लेते हैं एक नजर। कतर में फीफा फुटबॉल विश्व कप में सेमीफाइनल मुकाबले तय। सेमीफाइनल में अर्जेंटीना का मुकाबला क्रोएशिया से और फ्रांस का मुकाबला मोरक्को से होगा। आई लीग फुटबॉल प्रतियोगिता में आज शिनदी डेक्कन और आइजोल एफसी का मैच बराबर रहा। दूसरे मैच में ट्राओ एफसी ने नेरोका एफसी को हराया। मुंबई में भारत और ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम के बीच दूसरा इंटरनेशनल 2020 क्रिकेट मैच जारी और जोशना चिनप्पा ने 78वीं राष्ट्रीय स्क्वॉश चैंपियनशिप का महिला सिंगल्स जबकि अभय सिंह ने पुरुष सिंगल्स का खिताब जीता। तो करते हैं शुरुआत और फुटबॉल से बड़ी खबर इस समय खेलों की दुनिया में कुछ नहीं है क्योंकि कतर में फीफा फुटबॉल विश्व कप में सेमीफाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। अंतिम चार में बुधवार देर रात 12:30 बजे से अर्जेंटीना का मुकाबला क्रोएशिया से होगा। दूसरा सेमीफाइनल बृहस्पतिवार देर रात 12:30 बजे से फ्रांस और मोरक्को के बीच खेला जाएगा। कल क्वार्टर फाइनल में फ्रांस ने इंग्लैंड को 2-1 से और मोरक्को ने पुर्तगाल को 1-0 से पराजित किया। एक रिपोर्ट सुनते हैं पहले। FIFA World Cup 2022 is now completed and the tournament is reaching its climax. The tournament was a roller coaster for many teams with several upsets and twists. Argentina bounced back after suffering a shocking defeat to Saudi Arabia in their opening match of the group stage. The Messi-led team is now all set to face off against Croatia in the semi-final. Runners-up of the 2018 edition, Croatia have lived up to their name and shown that the past performance wasn't a flash in the pan. They have remained unbeaten in the tournament. In the quarter-final, Croatia knocked out star-studded Brazil with a 4-2 win on penalties. Defending champions France seem to have continued their dream run since 2018. They faltered only against Tunisia in the group stage as they lost 0-1 to the African country. France knocked out England by winning 2-1 in the last 8 and cruised into their second consecutive semi-final. Morocco have been the dark horse of this edition of the World Cup, a tiny African country. Most football experts didn't expect them to make it even to the quarterfinals. But with some great defense and terrific performances, Morocco are in the semi-final. Their campaign in the tournament has been nothing short of a fairy tale as they have remained unbeaten. In the quarter-final, they surpassed star-studded Portugal with a 1-0 win crushing Ronaldo's dream to lift a World Cup trophy for his country. The four teams will now square off in the penultimate round of the competition. Aarti Rana for Sports Scan. गौर साहब, सचमुच इस बार का फुटबॉल विश्व कप बिल्कुल कह ही नहीं सकते कि कौन सी टीम मजबूत है, कौन सी टीम कमजोर है, क्योंकि सेमीफाइनल तक का जो सफर रहा है, मोरक्को जैसी टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है। अगर हम क्रोएशिया की बात करें, फुटबॉल की महाशक्ति क्रोएशिया नहीं मानी जाती, हालांकि पिछले बार रनर्स अप जरूर रही थी, लेकिन जिस तरह से टीमें बाहर हुई हैं, इंग्लैंड की टीम बाहर हुई, पुर्तगाल की टीम बाहर हुई, क्वार्टर फाइनल के मुकाबलों तक पहुंचते पहुंचते सचमुच बहुत कुछ ऐसा लग रहा है कि फुटबॉल भी अब एक अनिश्चित सा खेल हो गया है। बेशक कम से कम ये है कि अभी जो परिवर्तन आया है फुटबॉल को लेके, ये एक अच्छा संकेत है, क्योंकि जर्मनी है, ब्राजील है, इनके ऊपर एक निगाहें रहती थी, बहुत अच्छे हैं। स्पेन ने जिस तरह की परफॉर्मेंस पिछले कई समय में की है, बेल्जियम उसको भी हार का सामना करना पड़ा। तो ये एक नई फुटबॉल का खास करके करिश्मा है और हम कह सकते हैं जो मोरक्को ने प्रदर्शन किया है वो दाद के काबिल है, क्योंकि उसके ऊपर इतनी यकीन नहीं था। हमेशा ये धर्मेंद्र जी कहा जाता था कि ये टीमें क्वालिफाई कर गई कि किस तरह सर्वाइव करेंगी। आपने देखा पहले मैच में जबरदस्त टीम अर्जेंटीना को हार का सामना सऊदी अरब से करना पड़ा। ये और बात है, सऊदी अरब उसके बाद अपने लिमिटेशन के अनुरूप चला गया बाहर। लेकिन जापान जैसी टीम जो एशिया की है, जिस तरह से प्री क्वार्टर फाइनल तक पहुंची और जैसा उसने प्रदर्शन किया टूर्नामेंट में, ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि अब फुटबॉल धीरे धीरे जो यूरोपियन कंट्रीज हैं या अमेरिकन कंट्रीज हैं, वहां से बाहर निकलकर दुनिया के दूसरे देशों में भी बड़ी तेजी से फैल रहा है। बेशक जापान ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया, क्योंकि उनके जो फुटबॉलर हैं, न सिर्फ गति, उनका जो कॉम्बिनेशन है
हर खिलाड़ी पोजीशन बदल के खेलता है। जो डिफेंडर है आपको फॉरवर्ड में नजर आएगा, मिडफील्ड में नजर आएगा। ये खासियत किसी दूसरे देश में नहीं है जो जापान के पास है। और उनकी रिफ्लेक्सेस, यानी सपोज यूरोपियन शैली की फुटबॉल में अगर आप बॉल रिसीव करने के लिए एक पल को, अपनी पलकें झुकाते हैं, तो जैसे ही पलक आप ऊपर उठाते हैं जापानी खिलाड़ी आपके सामने खड़ा होता है। तो ये एक अच्छी चीज है और सबसे ज्यादा अच्छा प्रभावित किया एशियाई खेलों देशों में जापान ने इस विश्व कप में। मोरक्को का जो मुकाबला रहा पुर्तगाल के खिलाफ, आप समझते हैं कि रोनाल्डो क्रिस्टियानो को जो बाहर बिठाए रखा गया काफी देर तक और उन्हें सब्स्टिट्यूट के तौर पर मैदान में उतारा गया, ये गलत फैसला था? देखिए, सबसे ज्यादा एक बात है कि जो यूरोप में जो मीडिया है, खास करके इंग्लैंड जैसी मीडिया है, वो सब कुछ कवर करते हैं। मीडिया का प्रेशर, उन्होंने ये बात भी आई कि कोच और रोनाल्डो के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। रोनाल्डो जो है बड़ा लॉयल है, बड़ा वफादार है अपने देश का और दिल से भी बहुत अच्छा है, काफी चैरिटी भी करते हैं। कहीं ना कहीं कुछ फिटनेस की बात होगी। और देखिए, आप उनकी जगह रैमोस आए, उन्होंने पिछले मैच में हैट्रिक की, 3 गोल जमाए, तो फिर सबका शक नहीं आया कि क्यों रोनाल्डो को हटाया गया। लेकिन यहां रेमोस कुछ नहीं कर पाए और जब 51वें मिनट में रोनाल्डो को आने का मौका मिला तब तक देर हो गई थी, क्योंकि वो जो मोरक्को के खिलाफ गोल कंसीड किया वो पुर्तगाल ने, उसमें गोलकीपर अपनी पोजीशन से जब बाहर आए, एयर में आए और उन्हीं का डिफेंडर भी एयर में उछल रहा है। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी, क्योंकि जब गोलकीपर बाहर आता है, उसकी रीच में बॉल आती है, तो डिफेंडर को कभी बीच में नहीं आना चाहिए। और ये यूसुफ था मोरक्को का, उसने एयर में, क्योंकि उसको थोड़ा फासले से जंप लेके आया, उसकी जंप इतनी अच्छी थी कि जो कंफ्यूजन बिटवीन मिडफील्डर एंड गोलकीपर थी उसका पूरा फायदा उठाया, बहुत अच्छा हेडर उसने लगाया। लेकिन इसमें गोलकीपर जब बाहर आ रहा होता है, डिफेंडर को आगे नहीं आना चाहिए। इस फुटबॉल विश्व कप ने यह भी दिखाया कि आप भले ही कितने भी बड़े खिलाड़ी क्यों न हो, लेकिन विश्व कप जीतने की तमन्ना सबकी होती है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के आंसू जिस तरह से मैच हारने के बाद निकल रहे थे, वो दर्शा रहा था कि उन्हें कहीं न कहीं अपने करियर में अफसोस रह गया कि वो विश्व कप नहीं जीत सके, क्योंकि संभवतः ये उनका अंतिम वर्ल्ड कप है। बेशक। और धर्मेंद्र जी, ये देखिए कि रोनाल्डो का कुछ समय ऐसा ही चल रहा है। मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ ने जो उनके साथ किया, उसके बाद उन्होंने जैसी परफॉर्मेंस शुरू की थी, ऐसा लग रहा था वो उस चीज से उभर के लोगों को बता रहे हैं कि देखो, मैं वैसा खिलाड़ी हूं जिसकी बहुत सख्त जरूरत है हर एक टीम को। लेकिन कभी कभी समय ठीक नहीं होता और रोनाल्डो के साथ कुछ ऐसे ही हो रहा है, जैसे रैमोस ने हैट्रिक कर दी, फिर उनको लेट आना पड़ा। पर हमेशा क्या होता है, जो टेंशन वाले मैच हैं उसमें आप अपने सबसे बेस्ट खिलाड़ी को सेकंड ऑप्शन के तौर पे ना लाएं, क्योंकि अगर वो पहले खेल के थक जाता है तो आप फ्रेश डाल सकते हैं। लेकिन यहां उनको देर से लाना महंगा पड़ा। और अगर हम मुकाबले की बात करें, इंग्लैंड का जो मुकाबला फ्रांस के साथ रहा, वहां पर पेनल्टी को चूकना कहीं न कहीं भारी पड़ गया इंग्लैंड की टीम को। देखिए, आप अगर एक ही मैच में अगर आपको टाई ब्रेकर होता है और आप पहले एक गोल कर चुके होते हैं, तब आपको टाई ब्रेकर में उसी खिलाड़ी से दोबारा किक के लिए कह सकते हैं। यहां पे हेनरी को दोबारा से पेनल्टी देखना, साउथ गेट का फैसला जो था बहुत बहुत मुश्किल भरा है, क्योंकि जो गोलकीपर है और हैरी केन है वो एक साथ क्लब में खेलते हैं, तो उसका मायने ये तो नहीं होगा कि दोस्त हैं, वो कान में ये जरूर बात करते होंगे कि क्या खाएगा, क्या नहीं खाएगा, क्या पसंद है। बट यहाँ पे हैरी केन को उसी मैच में एक क्रूशियल टाइम पे पेनल्टी किक लेने के लिए बोलना एक मुश्किल है। या तो फिर आपका जो टेम्परामेंट है वो मेसी की तरह हो, एक जीनियस हो, लेकिन वो खिलाड़ी उस वक्त नर्वस हो गया, उसने गोलकीपर को मेहनत नहीं करने दी, वो बाहर मार गए। और अब तो सेमीफाइनल मुकाबले, जैसा हमने कहा, कि तय हो गए हैं। अर्जेंटीना का मुकाबला क्रोएशिया से होगा, फ्रांस की टीम मोरक्को से भिड़ेगी। क्या फ्रांस के लिए ज्यादा आसान रहेगा मुकाबला बनिस्बत अगर हम बात करते हैं अर्जेंटीना और क्रोएशिया की? देखिए, अर्जेंटीना क्रोएशिया तो एक अलग गजब का मैच होगा, लेकिन मोरक्को की टीम है कि उसको ये मान के चल रहे थे कि जैसे अंडरडॉग है या एक ऐसी टीम है जो किसी को अपसेट करेगी लेकिन विशेष नहीं कर पाएगी, और एक नहीं कई टीमों को उन्होंने बाहर का रास्ता दिखाया है। और जो पिछला मैच उन्होंने पुर्तगाल जैसी टीम को ऐसा कर दिया कि रोनाल्डो का ये आखिरी मैच भी बड़ा उदासीन रहा, अच्छा नहीं रहा। तो मोरक्को की जो डिफेंस है और जो गोलकीपर है
एम्बापे जो हैं वो थ्रू बॉल का सबसे खतरनाक खिलाड़ी है। थ्रू बॉल को वो ऐसे पकड़ता है जैसे कार्ल लुइस दौड़ रहा हो। तो यहां पे जो मोरक्को की टीम के जो गोलकीपर है उसका एंटिसिपेशन धर्मेंद्र जी बहुत अच्छा है, निगाहें रहती है, जैसे ही थ्रू मिलेगी वो आगे निकलता है, एंगल को नैरो करके बॉल को ग्रिप करता है। तो यहां पे नहीं चलेगी, तो इसलिए इस मैच को मैं 50-50 मानता हूं। जी, तो अर्जेंटीना और क्रोएशिया के मैच के बारे में आपका क्या आकलन है? देखिए, लुका मॉड्रिच जो है गजब का दिमाग वाला प्ले मेकर है। वो चारों तरफ एक ही काम रहता है कि वो अपने प्लेयरों को कैसे यूटिलाइज करे, बॉल इधर से उधर वितरित करता रहता है। लेकिन मेसी जीनियस है, वो ऐसा जीनियस है, उनकी डिफेंस उनका साथ दे रही है। वो जो उनको स्पीड ब्रेकर पहले ही मिल गया ना सऊदी अरब के बाद, तो उन्होंने कोई मैच में धीमे नहीं लिया, हर क्षण वो गति रखते हैं। और वो गति कायम रखने का मायने ये हुआ कि क्रोएशिया को मुश्किल होगी, एक जीनियस को रोकना कठिन होगा। और फुटबॉल की बात चली है तो आई लीग फुटबॉल प्रतियोगिता में आज 2 मैच खेले गए। हैदराबाद में दिन का पहला मैच श्रीनिधि डेक्कन और आइजोल एफसी के बीच 3-3 से बराबरी पर समाप्त हुआ। श्रीनिधि के लिए डेविड कैस्टनेडा मुनोज ने 5वें और 43वें मिनट में, जबकि सांपू सिंगसिट ने इंजरी टाइम में गोल किए। उधर आइजोल के लिए आर रामदिनथारा ने 8वें, हेनरी किसेका ने 29वें और इसके अलावा इमेनुएल मैंकिंडे ने इंजरी टाइम में गोल दागे। दिन के दूसरे मैच में ट्राउ एफसी ने नैरोका एफसी को 2-1 से हराया। मैच का पहला गोल नैरोका के तांगवा रैगुल ने 20वें मिनट में करके अपनी टीम को बढ़त दिलाई, लेकिन गैरसन ने 47वें मिनट में गोल कर ट्राउ को बराबरी पर ला दिया। गॉडफ्रेड येबोआ ने इंजरी टाइम में गोल कर ट्राउ को जीत दिलाई। आज के मैचों के बाद अंक तालिका में 16 अंक लेकर शीर्ष पर बना हुआ है। श्रीनिधि डेक्कन 7 मैचों में 13 अंक लेकर दूसरे स्थान पर है। हम बात कर रहे हैं जो शीर्ष पर टीम है वो है कश्मीर की टीम और गोकुल केरल तीसरे नंबर पर है। बात महिला क्रिकेट की। मुंबई में दूसरे 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम ने भारतीय टीम को जीत के लिए 188 रन का लक्ष्य दिया है। ऑस्ट्रेलिया ने निर्धारित 20 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 187 रन बनाए और उसके जवाब में जो ताजा जानकारी मिल रही है उसमें भारत की टीम ने 1 ओवर में 4 रन बना लिए हैं। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। इस बीच ऑस्ट्रेलिया की स्पिनर जेस जोनासन चोट के कारण श्रृंखला के बाकी मैचों से बाहर हो गई हैं। वो मैच में फील्डिंग के दौरान चोटिल हुई थी जो पहला मैच खेला गया था और वो ऑस्ट्रेलिया लौट गई हैं। उनकी जगह अमांडा जेड वेलिंगटन को शामिल किया जाएगा। तीसरे मैच से पहले वे टीम के साथ जुड़ेंगी। बंगाल ने रणजी ट्रॉफी के लिए अपनी टीम का ऐलान कर दिया है। 13 दिसंबर से शुरू होने वाले आगामी सीजन के लिए ममता बनर्जी सरकार में खेल मंत्री मनोज तिवारी को टीम का कप्तान बनाया गया है। बंगाल टीम के नियमित कप्तान अभिमन्यु ईश्वरन इस समय बांग्लादेश में हैं, इसलिए मनोज तिवारी को कप्तानी सौंपी गई है। उन्होंने साल 2015 में अपना अंतिम मैच जिम्बाब्वे के खिलाफ खेला था। 1 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच था ये। क्रिकेट की बात और आगे करें तो एडिलेड में मेजबान ऑस्ट्रेलिया ने वेस्टइंडीज को दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में 419 रन से हराकर श्रृंखला 2-0 से जीत ली है। वेस्टइंडीज को दूसरी पारी में जीत के लिए 497 रन बनाने थे, लेकिन मेहमान टीम सिर्फ 77 रन पर आउट हो गई। ऑस्ट्रेलिया की ओर से मिचेल स्टार्क, मिचेल नेसिर और स्कॉट बोलैंड ने 3-3 विकेट लिए। पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने 164 रन से जीत हासिल की थी। एक दुखद खबर, ओलंपियन और भारत की 1970 एशियाई खेलों की 4x100 मीटर रिले में कांस्य पदक विजेता टीम के सदस्य केनेथ पॉवेल का आज बेंगलुरु में निधन हो गया। वे 82 साल के थे। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ AFI ने यह जानकारी दी है। पॉवेल ने 1964 के टोक्यो ओलंपिक में 4x100 मीटर रिले दौड़ में भारतीय टीम को सेमीफाइनल में पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई थी। और चलते चलते एक और खबर दे दें कि चेन्नई में जोशना चिन्नप्पा ने 78वीं राष्ट्रीय स्क्वाश चैंपियनशिप का महिला सिंगल्स खिताब जीत लिया है। पुरुष सिंगल्स में शीर्ष वरीयता प्राप्त अभय सिंह ने भी खिताब पहली बार जीता है। और अब घड़ी की सुइयां कह रही कि हमारे आज के स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है। तो स्टूडियो में आने के लिए बॉस मोहम्मद साहब बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। नमस्कार। कल फिर होगी मुलाकात नई खेल खबरों के साथ। नमस्कार।